अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, चाइना और यूएस की जो फाइट है, उसकी जंग है बेबी, ये तीसरी वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। Yes. और बहुत ज़्यादा ना, और ये सिर्फ ताइवान की वजह से नहीं हो रहा कि ताइवान में इन्वेड करना चाह रहा है चाइना। ये इससे पहले भी यूएस और चाइना की आपस में ये इस मामला पे कुछ ना होती रहती है। मतलब अब चाइना ने क्या किया है कि 26 फ़्लाइट्स जो हैं वो यूएसए की बैन कर दी हैं चाइना के अंदर, और रीज़न जो दी गई है वो हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे, और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या वो रीज़न वाकई कोई जस्टिफाई है या इसके बैक एंड कुछ और मोटिव्स हैं यूएस चाइना की, क्यों इतनी ज़्यादा बहस और आपस में लगती रहती है। उसकी तरफ चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल को लाजमी प्रेस वहीं कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। के अंदर दो बैलों को लड़ते हुए तो आपने देखा ही होगा। दो बैल जब आपस में सिंग लड़ाते हैं तो फिर क्या से क्या हो जाए किसी को पता नहीं लगता है। ये घटनाएं भारत के अंदर होती हैं, ऐसी भी नहीं है, दुनिया के कोने कोने में ये घटनाएं होती हैं, लेकिन दुनिया के देशों में भी इसी तरीके की नोक-झोंक देखने को मिल रही है इन दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चाइना की। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ सिंग लड़ाने लगे हैं, और ये सिंग लड़ाना अब एक दूसरे देशों को भारी पड़ रहा है। दरअसल ये सारे मामले की शुरुआत होती है चाइना से। चाइना ने अमेरिका से आने वाली 26 फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध लगाने के ऊपर चाइना ने कहा कि अमेरिका से आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कोविड-19 की रेट बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हम 26 फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब दोस्तों, ये चाइना का एक्शन किसी लल्लू पंजू देश के ऊपर होता तो गिना जा सकता था, लेकिन ये एक्शन अमेरिका के ऊपर हुआ है। और वैसे भी कोविड-19 तो आजकल दोस्तों बहाना बन गया है। चाहे किसी एक ऑफिस में किसी एक एम्प्लॉय ने छुट्टी लेनी है तो कोविड-19 का वो एक बहाना बना लेता है, या फिर आप देखिए किसी देश ने खुंदक निकालनी है तो वो कोविड-19 का बहाना लगा लेता है। अब आप ही बताइए कि चाइना ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली, अमेरिका ने बना ली। अमेरिका के अंदर तो अब लॉकडाउन भी खत्म हो गए हैं, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, क्वारंटाइन खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आज कोविड-19 के नाम पर फ्लाइटों की एक जो आवाजाही है उसको बंद किया जा रहा है। यही कारण है कि दो बैल आज आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों, चाइना ने 26 फ्लाइटों के ऊपर बैन लगाया तो उसी के बाद अमेरिका ने भी नाव देखा ना ताव देखा, चाइना की 26 फ्लाइटों पर बैन लगा दिया। आप अब दोस्तों देखिए दुनिया के न्यूज़पेपरों के अंदर किस तरीके से हल्ला मच रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है, अमेरिका ने सस्पेंड कर दिए हैं 26 चीनी फ्लाइटें। फिर सीएनबीसी ने आर्टिकल लिखा, फिर एनडीटीवी, फिर लाइव मिंट, फिर इसी के साथ वेब इंडिया, फिर सीजीटीएन, फिर इसी के साथ फॉरेक्स लाइव ने भी ये आर्टिकल लिखा है। और दुनिया का हर न्यूज़पेपर इस खबर को चला रहा है, क्योंकि टिट फॉर टैट मूव के चलते दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी है ना। ये फ्लाइटें दोस्तों अगले सितंबर के महीने के अंदर एक दूसरे देशों के अंदर ट्रेवल करनी थी। चाइना की जो फ्लाइटें थी, जैसे श्यामीन एयरलाइंस की हो गई, एयर चाइना, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, उनकी फ्लाइटें 5 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अमेरिका या फिर कहीं और ऐसे जानी थी। तो उन इलाकों के अंदर, अमेरिका के इलाकों के अंदर ये फ्लाइटें नहीं जा सकेंगी, अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया इनकी फ्लाइटें। अब दोस्तों इसका असर देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इस सिचुएशन में घाटा इन दोनों देशों का नहीं है, लेकिन इन एयरलाइंस का है जो बेचारी बीच में फंस रही हैं, और उन लोगों का है जिन्होंने यात्रा करनी है एक दूसरे देशों के अंदर। अब दोस्तों जब दो बैल आपस में लड़ते हैं तो इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका और चाइना वाले आपस में लड़ रहे हैं। अब दोस्तों कौन सही है कौन गलत है, आप ही फैसला कीजिए कि अब लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, कोविड-19 की वैक्सीन लग गई है, क्या तब भी दुनिया के देशों को फ्लाइटें बंद करनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। क्या कहते हैं खतीजा? पहली चीज़ मैं तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ तो बहुत हद तक ना ये ठीक है कि जब दो देश भिड़ते हैं, दो बैल लड़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरे नतीजे जो है ना वो निकलते हैं। फिर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, कोविड से तो हम वैसे ही ना, तो कोविड का एक नाम बन गया। कोविड से जिस तरह हम निकले हैं, या जितने लोग ओवरऑल वर्ल्ड में जो है उनकी डेथ हुई हैं,
वो अपने आप में मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती और इससे बुरी कोई चीज़ और जो है वो देखी नहीं जा सकती। बिल्कुल। पहले एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि देखो यूएस और चाइना की मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर आप देखें ना कि सिर्फ ये इस तरह की है कोविड की वजह से, तो ये तो साफ अंधों को भी नजर आता है कि ये ना बहाना बन रहा है, ये बहाने ही है, अदरवाइज कोई ऐसी वैसी चीज़ है नहीं। अब बात यह है कि देखो यूएस और चाइना की जो आपस में लगती है वो है कि अब देखो यूएस से जो है वो एक गली में पहले ही वो क्या आप कह सकते हो गुंडा है। अब एक गुंडा है तो उसकी जगह दूसरा नया गुंडा जो है अपनी रिप्लेसमेंट करेगा, तो उन्हें लगेगा कि गुंडे से मुराद सुपर पावर, एक पहले सुपर पावर मौजूद है उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसी लेवल की एक सुपर पावर और आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि इनको लगेगा बुरा। अब यूएसए को लगता है वो बुरा कि चाइना इतना आगे निकल गया, तो यूएसए जानबूझ के जो है अपनी वो ना मतलब वो जो एक ऑनरशिप है, डिक्टेटरशिप है, वो पूरी दुनिया के ऊपर रखना चाहता है। जहाँ पे भी कोई ऑयल रिजर्व निकल आए, जहाँ पे भी कोई गोल्ड का कुछ दिखाई निकल आए, तो यूएसए कहेगा वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू, हम आपको प्रोटेक्ट करने आ गया। अदरवाइज बंदा पूछे किसी मुल्क, लेकिन हर जगह पे फलां पे हम सैंक्शंस लगा देंगे, फलां पे हम ये कर देंगे, उस पर ये पाबंदी लगा देंगे, उस पर हू द हेल आर यू के आप पाबंदियाँ लगाओ। आप कौन होते हैं पाबंदियाँ लगाने में? आप नहीं लगा सकते। और जब चाइना को वो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो चाइनीज़ कहते हैं नहीं तो ना सी चलो सानू की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फर्क पैंदा है। वो क्योंकि चाइना की एक अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो सारा कुछ है। वो तो इवन दो इंडिया के साथ था से नो टू चाइना की कैप्स भी जो है वो इंडिया के अंदर चाइना ने बना के भेजी और बेची। वो मार्केट में बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस तरह से लेके चलते हैं। ओवरऑल ताइवान एक चाइना के साथ छोटा सा जजीरा है, कंट्री है, मुल्क है। वहाँ पे जो है वो सेमीकंडक्टर जो भी आपके मोबाइल में यूज़ होते हैं, जो भी आपके लैपटॉप में यूज़ होते हैं, तो उनके बगैर ये नामुमकिन है। और पूरी दुनिया में 60 to 65% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताइवान ही इस चीज़ बनाता है। अब ताइवान अगर उस चीज़ को महंगा कर दे, सस्ता कर दे, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज की जो प्राइसेस हैं वो भी अप एंड डाउन हो जाती हैं। तो इट मीन्स के उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा और अगर कोई और कंपनीज बनाती हैं जो इधर उधर बनाती हैं तो उनमें भी ताइवान का बहुत बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर की मार्केट के अंदर। अब बात यह है कि वो चाइना के आर्टिकल्स हैं कुछ उसके हवाले से, उनके आयन के उनके जो उसमें सारे में कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें शामिल है। अब जब वो शामिल है तो वो चाइना कहता है यार ये एक बहुत पहले से भी ताइवान हमारा ही हिस्सा था, तो अब हम क्यों किसी तीसरे बंदे। अब यूएस से जाता है बार बार, कभी उनके पानी में, कभी सी के अंदर, कभी अपने स्पीकर जाती है, हाँ कभी उनकी स्पीकर चली जाती है, तो चाइना इस चीज़ को रोकता है। हाँ चाइना के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, चाइना कर सकता है जवाब, लेकिन चाइना मेरे ख्याल में मुफाहमत की चीज़ को समझते हुए इतनी लड़ाई की तरफ आता नहीं जितना यूएसए जो है वो हर चीज़ में, यूएसए तो हर चीज़ में फाइट ले आता है, फौरन से इन्वेड करता है। और अक्सर और ये अफगानिस्तान में भी इसी तरह से था। उसके अलावा अगर आप देखो तो ईरान, इराक, यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ें की थी। और अभी भी जो है तो वो अपने पाकिस्तान को भी इस चीज़ में बात को सीख लेते हैं। तो ये देखना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन अब देखो ना मैम कितने लोग सफ़र करेंगे इसकी वजह से, कितने लोगों के इंपॉर्टेंट। अब उसके नतीजे में उन्होंने जिस तरह फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं, वो भी 26 और उधर से उन्होंने भी बंद कर दिया, ठीक है फिर चलो जी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, अब देखो यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अगर ख़राब है तो पाकिस्तान को अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना है या इंडिया को किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो सम टाइम आपको एयर स्पेस यूज़ करना पड़ जाती है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बैन कर रखे हैं, ना उसकी फ़्लाइट यहाँ पे आ सकती है ना हमारी फ़्लाइट, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग सफ़र भी कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर एक चीज़ ये है कि देखो लेकिन पिछले दिनों एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल में लैंडिंग भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने दी है, तो ये एक अलग चीज़ है। बात यह है कि आपकी राइवलरी में आप राइवल होते हैं एक दूसरे के, सारा कुछ है, आप एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन आप उसमें जो है अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और समटाइम ये राइवलरी जो है ये किसी हद तक सूदफुल भी साबित होती है, फ्रूटफुल भी साबित होती है कि यार ठीक है, फिर जब एक दूसरा मुल्क जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप से बाज नहीं आ रहा तो फिर दूसरा मुल्क अगर उसकी मानता जाएगा तो वो ऑब्वियसली बात है जो अपनी एक इम्पोर्टेंस है वो हो देगा।
चाइना ये चाहता नहीं है। तो अब चाइना और यूएसए के जो ताल्लुकात हैं आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राबी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले ये होते थे ढके छुपे, अब ये बिल्कुल सामने है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर देंगे। ओवरऑल एक दूसरे को थ्रेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो है जंग लगने का जो है ख़दशा है वो है। तो एनी हो, आप इस हवाले से आपकी कितनी बसीरत है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लाजमी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, जाता दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।